नमस्कार दोस्तों, अभी मैं नगर पंचायत मधुबन में उपस्थित हूं और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के आदेश पर पूरे उत्तर प्रदेश में जो अतिक्रमण है उसको हटाया जा रहा है। उसी के क्रम में मधुबन नगर पंचायत में भी आज अतिक्रमण को हटाया गया है। मैं एक दो लोगों से बात कर लूं कि अतिक्रमण हटाने से ये लोग खुश हैं कि नहीं खुश हैं। क्या नाम है आपका? नंदू प्रसाद। जो योगी सरकार के आदेश के बाद बाजार में जो अतिक्रमण किया गया था, दुकान के आगे, घर के आगे, उसको हटाया जा रहा है, इससे आप लोग खुश हैं कि नहीं? खुश नहीं है। क्यों नहीं खुश हैं आप? अतिक्रमण इसमें जो है कि गरीब आदमी जो है कि मारे जा रहे हैं। अतिक्रमण ज्यादा थोड़ी ना है। अच्छा, क्या होना चाहिए? हैं? थोड़ा सा इसमें जो है कि थोड़ा सा लिहाजा रखना चाहिए कि दुकानदार को भी ये रहे। लेकिन दुकानदार को नहीं हटाया जा रहा। जो आप ठेला लेकर आते हैं, आपको ठेला लगाने से कोई मना नहीं कर रहा है। अतिक्रमण मतलब मेरी बात समझिए, जो घर के सामने का ट्रेन डाल दिया गया है, रोड तक ला दिया गया है, अतिक्रमण उसकी बात हो रही है। वो तो सही है। सही है, लेकिन ठेला कोई आपको हटाने नहीं आएगा। आप निश्चिंत रहिए, गरीब आदमी है आप, इसलिए मत। चलिए एक दो लोगों से मैं और बात कर लूँ। इधर कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, इन लोगों से भी मेरी बात होगी और ये जानने की कोशिश होगी कि मधुबन के अतिक्रमण के बारे में ये लोग क्या जानते हैं। थोड़ा सा दूर चलना पड़ेगा, लोग दूर दिखाई दे रहे हैं। ये बच्चा है, अपना काम कर रहा है, मैं इसको डिस्टर्ब नहीं करूँगा। क्या नाम है आपका? रोशन है मेरा। कहाँ के रहने वाले हैं आप? यही मधुबन का रहने वाला हूँ। जो योगी सरकार के आदेश के बाद अतिक्रमण हटाया जा रहा है मधुबन मार्केट में, हाँ। ये कैसा है? ठीक है कि? ठीक है सर। ठीक है। बिल्कुल सही है। अतिक्रमण का मतलब क्या समझते हैं आप? सॉरी सर। चलिए, अतिक्रमण मतलब जो दुकान के सामने लोग कटरेन डाल लेते हैं, दुकान के सामने अपना सामान रखकर रोड के किनारे तक आ जाते हैं, उसी को अतिक्रमण बोलते हैं। चलिए एक दो लोगों से मैं और बात कर लूं। आप दूर भाग रहे हैं सर, थोड़ा सा आपसे बात हो जाए। क्या नाम है आपका? नाम जान के क्या करेंगे, मधुबन बाजार में रहता हूँ। मधुबन बाजार में रहते हैं। चेहरा आपका पहचाना हुआ लग रहा है, आपका परिचय हो जाए तो अच्छा रहेगा। नहीं नहीं, धन्यवाद। थोड़ा सा आप अपना नाम बताएं तो अच्छा रहेगा। मेरा नाम है ओम प्रकाश गुप्ता। इस मधुबन नगर पंचायत में लगभग 1970 में हमारा जन्म हुआ। मेरा 2-3 जगह मकान है इस नगर पंचायत मधुबन में। यही तो मधुबन नगर पंचायत के निवासी हैं, ओम प्रकाश गुप्ता जी हैं। चेहरा इनका पहचाना हुआ है, क्योंकि जब नगर पंचायत का चुनाव हो रहा था तो उस समय वर्तमान में जो माधुरी मदेशिया पत्नी शंकर मदेशिया जी जो मधुबन के चेयरमैन हैं, उनके साथ ही इन्होंने चुनाव में घूमा था और लोगों से बड़े बड़े वादे किए थे। ये संजोग से मिल गए हैं। मैं इनसे ये जानना चाहूँगा कि जो चुनाव में आप लोग बड़े बड़े वादे करते हैं, उसको पूरा क्यों नहीं करते हैं? ऐसा है कि चेयरमैनी का तो हमारे सामने नाम मत लीजिए। अगर नाम लेना है तो अभी आप 4.5 वर्ष पहले जाइए। इलेक्शन में थे आप जी। इलेक्शन में जब थे तो आप देखे होंगे कि चेयरमैन के साथ मैं भी इन्वॉल्व था। और इस बाज़ार में जगह जगह ये सब दुकानदारों से हम भी वादा किए कि नाली नहीं नाला तुम लोगों का बनेगा, पटरी नहीं पटरा बनवा दिया जाएगा। लेकिन आज तक 4.5 वर्ष हो गया, कुछ नहीं हुआ। इसी का यही वजह है कि हमने चेयरमैन से 2019 में ही साथ छोड़ दिया, क्योंकि बाज़ार में हमको रहना है, बाज़ार के लोगों के साथ रहना है। जब हमारे चेयरमैन खरा नहीं उतरे तो मैंने साथ छोड़ दिया। चुनाव के बाद भी आप चेयरमैन साहब के साथ थे। जिम्मेदार हमको आप बनावें कि नहीं आप भी साथ थे, नाला क्यों नहीं बना, तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। मैं चेयरमैन के साथ था। हमने भी वादा किया इस नगर पंचायत के रोड पर जितने भी ठेला खुमचा चाहे दुकानदार हैं, सबका ये सब जो टूट रहा है आज अतिक्रमण की वजह से ना, यह लगभग 2021 में इसका मट्टी और पटरी का बना था एस्टीमेट, लेकिन अब तक कुछ नहीं बना। आज जो है कि जब योगी बाबा का ये सब बुलडोजर वाला सिस्टम चला है तो सारा अतिक्रमण हटवाया जा रहा है। आज 2 साल पहले, 2 साल यह कोरोना चला ना, यह छोटे छोटे व्यापारी हैं सब 1000-2000 रुपया लगा करके ये सब अपना रोजी रोजगार 10 रुपया कमा रहे हैं सब। 2 साल तो ये सब बेरोजगार बन के घूम रहे थे। आज 2022 में मान लीजिए लॉकडाउन या चाहे कोरोना चला गया, 10 रुपया कमाने के लिए अब तत्पर हुए हैं सब। यही टाउन एरिया आपको 10,000 20,000 रुपया ये सब ठेला खुमचा वालों को लोन दे रहा है कि कुछ रोजगार करो। अगर नाली नाला बन गया होता
तो आज यह सब अस्थायी रूप से कहीं ना कहीं सेटलमेंट हो गए होते। आज ये भगदड़ की स्थिति नहीं रहती। आप एक तरफ से उन सबों को धन दे रहे हैं कि लो रोजगार करो, और दूसरे उन सबों को रोड से भगा रहे हैं। इसीलिए कहा हूँ कि चेयरमैनी का नाम हमसे मत लीजिए, क्यों कि हम भी कहीं से न कहीं इन्वॉल्व थे, और जब इन सबों के साथ शोषण हुआ तो हम दूरी बना ली अपना। दूरी का मेरा वजह यही है। इस वजह से चेयरमैनी के मामले में हमको नफरत होती है। देखिए, ये मधुबन नगर पंचायत की बात हो रही है, और मधुबन नगर पंचायत होने के बाद भी नाला जैसे जो रोड के किनारे नाली होती है, जिस मधुबन जैसे जगह का सोचिए नाली ही नहीं है। अभी लोगों के घरों का गंदा पानी कहाँ जाता होगा, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जब नाली नहीं है तो लोग अपने घर के पास ही उस कूड़ा कचरा गंदगी फैलाते होंगे, और गंदगी फैलाने से कितनी बीमारियां होती होगी, आप इसका भी अंदाजा। लेकिन सवाल तो होगा सर, क्योंकि आप चुनाव में थे, लोगों से बड़े बड़े वादा किए थे, वो वादा पूरा नहीं हुआ। आप कह रहे हैं ना, अभी 15 जून से बारिश स्टार्टिंग होता है ना, मानसून 15 जून से आता है। आप 20-25 जून तक आइएगा और इस मार्केट के स्थिति को देखिएगा। पोखरी का वह सब मट्टी गिराया जा रहा है जगह जगह। एक भी लोग सुरक्षित नहीं रहेंगे, दुकानियां लेकर भागना पड़ जाएगा, दरगाह और सिपा। इस मधुबन के दुकानदारों को देख लीजिएगा। मधुबन के जो दुकानदार है, गलीमा था कि पहले से वो मट्टी पटा था, लोग कहीं ना कहीं बाइक को खड़ा कर लेते थे, लेकिन आज वो बाइक भी नहीं खड़ा कर पाएंगे जिस दिन बारिश हो जाएगा। सब कच्छ टहिया मट्टी है पोखरी का, और नगर पंचायत के टाली टूला से लोग गिरा रहे हैं जगह जगह। वो पाती जो एक पोखरी खुदाई हो रहा है ना, यही लोग खुदवा रहे हैं, और सब कच्छ टहिया मट्टी गिर रहा है। जब बारिश हो जाएगा कोई टिकेगा नहीं मार्केट में। तो एक चीज़ और आप बता दीजिए, नाला बन गया होता तो आज यह स्थिति नहीं रही होती। काहे लिए इस सारे के सारे बाजार के लोगों को चेयरमैन द्वारा वादा किया गया, मैं भी साथ में था, लेकिन उस वादे पर खरे जब नहीं उतरे तो हम भैया किनारा कस लिए कि जाओ भैया, आपको चेयरमैनी लड़नी है, वोट लेना है, आप ही जाइएगा दोबारा, हमको नहीं जाना है। चेयरमैनी लड़ना है, दोबारा जाना है, लेकिन वादा एक भी पूरा नहीं है। अब देखिए, मधुबन की स्थिति मैं आपको बता रहा हूँ, मधुबन की हालत आपको दिखा रहा हूँ। अतिक्रमण हटवा दिया गया उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री के आदेश पर, लेकिन नाला नाली जैसी समस्या आज भी बनी हुई है। आप जब भी ब्लॉक गेट को क्रॉस करेंगे तो ब्लॉक गेट से जितना आप आगे बढ़ेंगे, भैरवपुर, बनियाबाद, इधर नाला है ही नहीं। अब सोचिए कि नाला नहीं होने से पानी कहाँ जाता होगा। एक चीज़ मैं आपसे और पूछ लूँ, कैसे आप कह रहे हैं कि नाला नहीं है? जिला पंचायत से यहाँ से नाला बना है, सब नाला भट गया। भटने का वजह है कि भाई यह ठेला खोमचा वाला कहाँ जाएंगे सब। आखिर मार्केट के लाठ छोर पर ठेला ही खोमचा घूमती घूमता ही सब रहता है। वह सब बेचारे नाली नूला पट गया, उस पर अपना दुकान उकान लगा कर अपना चला रहे हैं सब। तो नाला कह लीजिए तो नहर के उस पार नाला बना था, ग्राम पंचायत से वो बना था, लेकिन जब नगर पंचायत बना तो इसका एस्टीमेट बन चुका है वहाँ नहर से लेकर के और पेट्रोल पंप तक, घोसी वाले पेट्रोल पंप तक, और इधर नहर से लेकर के और सिरताज पेट्रोल पंप तक। और उस नाले को ले जा कर के और यहाँ कमरौली में गिराने के लिए यही प्रस्ताव में था। जो चुनावी घोषणा था चेयरमैन साहब का, उस घोषणा पत्र में भी था कि नाला हम लोग बनवा देंगे। लेकिन जब उसमें खरा आप नहीं उतरे तो भैया आप जाने, आपकी चेयरमैनी जाने, हमसे लेना देना नहीं है भैया। लोगों के बीच में आपका भी उठना बैठना रहता है। आप किन मुद्दों पर जनता के बीच जाएंगे? अगर मान लीजिए भाई दबे किसी चुनाव में किसी के साथ आप रहते हैं तो लोग कैसे विश्वास करेंगे आप? हम जो है कि चेयरमैन साहब की इसी क्रियाकलापों को जो दूर हो गए। जनता इस चीज़ को जानती है कि यही वजह है नाली नाला कि यह व्यक्ति उनसे दूर हो गया। तो मैं तो भाई जिम्मेदारी मुक्त हो गया उनसे, क्योंकि जनता पूछेगी ना कि आप भी चेयरमैन के साथ थे, आपने भी वादा किया इस बाज़ार के लोगों से। लेकिन हम सीधा सीधा जवाब देंगे, भाई जब हम चेयरमैन के विश्वास पर हमने भी वादा किया, जब उस विश्वास पर आपके खड़े नहीं उतरे तो हम दूर हो गए। ये सत्ता सुख सारे लोग चाहते हैं ना कि हम भोगे, लेकिन हम 2019 में उनके सत्ता सुख को छोड़ करके और दूर हट गए। यही सोच लें आप, यही तो हमारा भूगोल इतिहास है मधुबन का। ये ओम प्रकाश गुप्ता जी हैं, मधुबन के ही निवासी हैं, और जो वर्तमान चेयरमैन है इनका काफ़ी अच्छा लगाव था इन चुनाव के समय में। बाद में उनकी गतिविधियाँ इनको समझ में नहीं आई और ये अलग हो गए। जाहिर सी बात है, आप जब भी चेयरमैन नहीं भैया, आप टीवी चैनल वाले हैं ना, इतना समझ लें आप कि अगर आप ही हैं
हमारे साथ अगर कदम में कदम मिला कर चल रहे हैं, अगर कहीं वादा कर रहे हैं, अगर वादा से आप मुकर जाएंगे तो आपका भी साथ मैं छोड़कर भाग जाऊंगा। मैं भी आज़ाद देश का आज़ाद नागरिक हूँ, मुझको भी आज़ादी मिला है ना स्वतंत्रता से जीने का, तो आपके बंधुआ थोड़े ही हम रहेंगे। गुप्ता जी, थोड़ा सा मैं आपसे जान लूँ, काफ़ी इंटरेस्टेड बातें कर रहे हैं मधुबन के लोगों की, आप बात रख रहे हैं, क्योंकि काम तो होना चाहिए। मधुबन के लोग सभी लोग जागरूक हो चुके हैं, काम अब यहाँ करना जरूरी है। मैं एक दो चीज़ और आपसे जान लूँ कि इस समय मधुबन की क्या ज़रूरत है? क्या जरूरत है? सबसे जरूरी चीज़ है नाली और नाला और पटरी। अगर कार्य हो जाए, आज तक भैया ना जब से ग्राम पंचायत था सुल्तानपुर बारागावा, यहाँ के प्रधानों ने सिर्फ राजनीति की नालिए पर। आज भी नाली नाला पर ही मुद्दा बनाकर चेयरमैनी का चुनाव हुआ और लोगों ने उछल उछल के वोट किया मदेसिया को, शंकर मदेसिया जी को। मैं भी साथ था, या नहीं, उस चीज़ से मैं दूर नहीं हो सकता। ये कि मधुबन नगर पंचायत की, मैं एक दो लोगों से और जान लूँ कि ये नाला नाली की समस्या है, ये बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? मधुबन का नाला, पान खाए बात करना इनसे अच्छा है, नाला बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए जी। ये मधुबन के ही लोग हैं, मधुबन में रहते हैं आप। हाँ जरूरी है, नाला बनना चाहिए कि नहीं? बहुत जरूरी है। नाला ना रहे तो कैसे पानी का जाम लग जाता है। नाला जरूरी। नाला बनना चाहिए। क्या नाम है सर आपका? राम प्रसाद। नाला बनना चाहिए कि नहीं बनना नाला बनना चाहिए, पटरी बनना चाहिए, सफाई होना चाहिए, पानी व्यवस्था टंच रहना चाहिए, बिजली अच्छा से रहना चाहिए। चाहिए? मधुबन नगर पंचायत होगा, जितना आप नाम लिए हैं, सफाई भी होनी चाहिए, नाला भी बनना चाहिए, लेकिन बना नहीं आज तक। नहीं, क्या बोलेंगे यहाँ के चेयरमैन को? क्या बोलेंगे हम, किसको क्या बोला जाए? आँख से लौक रहा है, दिखाई दे रहा है। चलिए, वृद्ध है, ये लोग चाहते हैं कि नाली नाला बनाया जाए, लेकिन जो जिम्मेदार लोग हैं उनको अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए और इसका जल्द से जल्द निर्माण कराया जाए। बरसात का समय है, बरसात के समय में काफ़ी लोग परेशान हो जाएंगे। मधुबन की मैं कई वीडियो आपको दिखा चुका हूँ, कई समस्या पर मैं बात रख चुका हूँ, लेकिन यहाँ के जो जिम्मेदार, चाहे वो चेयरमैन हुए, चाहे यहाँ के जो जिम्मेदार अधिकारी हुए, उनको हमारी बातों को संज्ञान में लेना चाहिए और मधुबन के लोगों के दर्द को समझना चाहिए। युवा हैं, नए हैं। क्या नाम है आपका? मिथुन कुमार। मिथुन जी, नाम तो बहुत अच्छा है। नाला बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए मधुबन में? बनना चाहिए, इसमें कोई दुराय नहीं है। मधुबन नगर पंचायत है, नगर जी हाँ, पंचायत नगर होने के पंचायत। बाद भी नाला नहीं बना है, इस पर क्या बोलेंगे आप? अरे जैसा है वैसा ही लोग चाहते हैं कि जैसा है वैसा ही रहे। कभी कहीं सफाई होता है, कहीं नहीं होता है। फ़ोन करने पर भी ये लोग बोलते हैं कि आ रहे हैं आ रहे हैं। ये तो सब जिम्मेदारी जितना भी है नगर पंचायती के लोग, सदस्य हो या चेयरमैन जी हो, ये सब इन सबका गुनाह है इसमें, एक आदमी का थोड़े नहीं है। ये सब मिलजुल के काम कर रहे हैं। चलिए, पान की दुकान थी, कुछ लोग खड़े दिखे, मैं सोचा मधुबन के बारे में थोड़ा बात हो जाए। नाला की जो बात हो रही थी, ये काफ़ी बड़ी समस्या है पूरे मधुबन की। मधुबन नगर पंचायत है, मधुबन विधानसभा है, मधुबन कोई छोटी जगह नहीं है और यहाँ नाला ही नहीं है आज तक। उत्तर प्रदेश के ये मऊ जनपद की मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। समझने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है, काम करने की ज़रूरत है। अब लोग जाग चुके हैं, लोग सवाल करना जानते हैं, लोग अपना हक जानते हैं कि क्या होना चाहिए, क्या ज़रूरी है। मैं यहाँ के एक बार फिर अपने चैनल के माध्यम से यहाँ के जिम्मेदार लोगों को कहूँगा कि इन सारी बातों पर वो ध्यान दें और जल्द से जल्द इस पर काम होना चाहिए। मैं अगले किसी वीडियो में फिर मिलूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।